नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। थाना ईशानगर के ग्राम सीगोन के रानू राजा की कई वर्षों से ग्राम ईशानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता से पारिवारिक रंजिश चल रही थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी द्वारा अपने परिवार के सदस्य और शूटर्स के साथ मिलकर दिनांक 4/3/24 को छतरपुर शहर में गजराज पैलेस के सामने रोड पर गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा विभिन्न टीम बनाई गई और सभी पहलुओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। छतरपुर पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत कर आरोपी रानू राजा और उसके फरार साथियों के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा आरोपीगणों की तलाश के दौरान मुख्य आरोपी रानू राजा के कुल 10 साथीदारों को घटना में इस्तेमाल हथियारों के साथ पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मुख्य सरगना फरार इनामी आरोपी रानू राजा पुलिस की गिरफ्त से दूर था। कल रात्रि में सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि रानू राजा को छतरपुर टीकमगढ़ बॉर्डर के पास देखा गया, जिस पर टीम द्वारा रात्रि में घेराबंदी कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में इन प्रकरण को स्वीकार करने के अलावा बताया कि साल 2019 में ग्राम सीगोन में भोपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था और मुख्य साक्षी ग्राम सीगोन के महेश लोहार के ऊपर न्यायालय में साक्ष्य बदलने हेतु निरंतर दबाव बनाया गया। इसी के साथ साक्ष्य न बदलने की स्थिति में हत्या करने की धमकी दी गई। जब महेश लोहार ने प्रकरण में साक्ष्य बदलने से इनकार किया तो फरार आरोपी रानू राजा द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर गुमशुदा को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर बंधक बनाया गया और भेद खुल जाने के भय से एक राय होकर गुमशुदा महेश लोहार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और पहचान मिटाने के आशय से उसके शव को चंबल नदी में फेंका गया। आरोपीगणों द्वारा इस हत्या के बाद अर्जुन सिंह निवासी बमीठा की हत्या सागर रोड थाना सिविल लाइन अंतर्गत करना स्वीकार किया गया। सभी प्रकरणों के अलग अलग पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और अन्य तथ्यों को खोजा जा रहा है। 2024 को एक घटना छतरपुर में गजराज होटल पैलेस के पास में हुई थी, जिसमें ईसानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी और उस हत्या में हमारी टीम ने तुरंत ही कार्रवाई करना प्रारंभ किया और वर्तमान तक 10 आरोपियों को हम अरेस्ट कर चुके थे। लेकिन उसमें जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा उर्फ राजकुमार सिंह, जो सीगोन ईसानगर का रहने वाला था, वो फरार था। ये व्यक्ति पहले से ही फरार था। 2019 में इसने एक घटना की थी, भोपाल सिंह का मर्डर। उसके बाद में इसने एक अर्जुन सिंह का मर्डर किया था, तभी से फरार था और अभी इसने महेंद्र गुप्ता की भी हत्या की। तो इसको गंभीरता को देखते हुए आदरणीय आईजी सर के द्वारा 90,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित किया गया, अलग अलग प्रकरणों में 30-30 हजार का। और हमारी टीम इसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज हमने इसको ढूंढने में सफलता पाई है। इसे जब पकड़ा और इससे पूछताछ की तो एक और नया तथ्य सामने आया कि 2020 में इन्होंने जब भोपाल सिंह के हत्या में एक प्रमुख गवाह था महेश लोहार और विश्वकर्मा, उसको भी गवाही पलटने के लिए और महेंद्र गुप्ता को पकड़वाने के लिए इन्होंने उसको पकड़ा था। प्रेम जाल में फंसा करके उसको पकड़ा था। पकड़ने के बाद में उसको ले गए, उसकी चाकू मार करके हत्या की और हत्या करने के बाद में इसके शव को चंबल नदी में फेंक दिया। तो ये जो प्रकरण था ये भी नया सामने आया है। इसका गुम इंसान ईसानगर थाने में पहले से ही पंजीबद्ध था और वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार से ये 4 हत्याएं कर चुका था। भोपाल सिंह, अर्जुन सिंह, महेंद्र गुप्ता और महेश लोहार और विश्वकर्मा। तो 4 हत्याओं के सहित 9 अपराधों के दुर्दांत आरोपी अपराधी राजकुमार सिंह और रानू राजा को हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारी टीम बहुत समय से इसमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमारे पहले के एसपी साहब की भी भूमिका रही, सचिन शर्मा सर, अमित सांघी सर, और अभी वर्तमान में जो हमारी टीम है एडिशनल एसपी विक्रम सिंह साहब और उनके साथ में शशांक जैन, अमन मिश्रा, इनने भूमिका निभाई। निरीक्षक वाल्मीकि चौबे ये लगातार लगे रहे और जो टीमें हमारी बनी हुई थी अलग अलग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उप निरीक्षक धर्मेंद्र अहिरवार और उनकी टीम सत्येंद्र, प्रहलाद, नरेश और धर्मेंद्र की रही। उप निरीक्षक दीपक यादव, अतुल कुमार, किशोर पटेल, वीरेंद्र, राजकुमार, संजय पांडे, सिद्धार्थ शर्मा, संदीप खरे और इनकी टीम, इन सब ने इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और इस प्रकार से हम इसको अरेस्ट करने में सफल हुए हैं। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।